ये कहानी है मटिम्बास ब्रदर की। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये कहानी की शुरुआत होती है जब एक प्राइड में कई बच्चे थे, जिनमें से जब वो बाहर निकले तब एक मेल जाने कहाँ से उस कॉलिशन में आ गया, पर वो मापोगोस की तरह उनके साथ नहीं रह पाया। वो बुढ़ापे के कारण नहीं गाइस, वो मापोगोस के हाथों मिस्टर टी और किंकी टेल के हाथों मानीला किसी जगह पर एक टेरिटोरियल फाइट में मारा गया था। उसकी क्लिप भी मेरे पास है। गाइस, मिस्टर टी और किंकी टेल ने एक टेरिटोरियल फाइट के दौरान उसे 2009 में मार डाला था। तो बचे 5 मटिम्बास को डर था कि मिस्टर टी और किंकी टेल कहीं उन्हें भी न मार डालें, इसलिए वो उस इलाके को छोड़कर वहाँ से चले गए। और गाइस, आगे की कहानी शुरू होती है जब ये 5 साल के हो जाते हैं और कुछ प्लैट्स पर कब्जा कर लेते हैं। गाइस, कुछ प्लैट्स पर कब्जा कर लेने के बाद इनके पास एक इलाका था। तो रेंजर्स को इस बात की खुशी थी कि ये 5 बच्चे मटिम्बास मिस्टर टी और किंकी टेल से बच निकले हैं। तो ऐसे ही वक्त बीत रहा था, पर इस गठबंधन में भी मिस्टर टी और किंकी टेल की तरह ही हैरी बेरी मटिम्बा और जिंजर मटिम्बा भी सिप्पा सलारी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने टोली से अलग होकर अपनी एक दूसरी टोली बना ली। एक बार फिर इन दोनों भाई अलग हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार ये अलग होने के कारण ही एक मटिम्बा मेल लायन मिस्टर टी और किंकी टेल के हाथों मारा गया था। तो इनका सामना मिस्टर टी और किंकी टेल से होना ही था, पर इनके लिए ये बहुत अच्छी बात थी कि किंकी टेल मजिंगलानी इसके हाथों एक टेरिटोरियल फाइट के दौरान मारा गया 2010 में। और गाइस, इसलिए ये आराम से रह रहे थे सुकून से। रेंजर्स ने ऐसा कई बार देखा था कि इन 2 भाइयों का मुकाबला 5 मापोगोस और 4 मजिंगलानी से कई बार हुआ है, पर ये हर बार बचने में कामयाब रहे। तो ऐसे इनका टाइम बीत रहा था गाइस, और बचे 3 में से दूसरी तरफ मजिंगलानी कॉलिशन ने भी कई प्लैट्स पर कब्जा कर लिया था। तो एक दिन इन 2 भाइयों ने मजिंगलानी के इलाके में दाखिल हुए, दहाड़ते हुए मानो जंग का ऐलान कर रहे हों, पर मजिंगलानी ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से खदेड़ दिया। तो इन 2 भाई खदेड़े जाने के बाद बंजारे हो गए थे और 3 मजिंगलानी इनकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे तेजी से, जिससे ये उन्हें ट्रैप कर सकें। पर ऐसा नहीं हुआ, इनका आमना सामना इस बार नहीं हुआ। और बची दूसरी मटिम्बा कॉलिशन में का भी बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो अच्छे से रहते थे। बुरा हाल उनका इसलिए नहीं था, बच्चे ये 2 भाई हैरी बेरी मटिम्बा और जिंजर मटिम्बा अलग रहते थे और अक्सर प्लैट्स पर कब्जा करने के लिए रहना चाहते थे। मापोगो कॉलिशन प्रिटी बॉय एंड रास्टा की डेथ के बाद 3 में से मिट गए थे। तो मटिम्बास का एक दिन इन तीनों से सामना हुआ, पर इन 2 भाइयों ने उस लड़ाई में उन तीनों के आगे मुंह की खाई और ये वापस चले आए। एक रात इनका सामना हुआ 4 मजिंगलानी से। 4 मजिंगलानी शेरों ने इन्हें ट्रैप करने की भी पूरी कोशिश की, पर ये किसी तरह बच निकलते हैं। 4 मजिंगलानी शेर इन्हें हराने के बाद वापस अपनी टेरिटरी में नजर आए, और बचे ये 2 भाई जो हैं बड़ी सावधानी से रह रहे थे, क्योंकि अब ये बंजारे हो चुके थे मजिंगलानी से लड़ाई हुई जंग में। पर इन भाइयों को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इनकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि 4 मजिंगलानी इस बुढ़ापे के कारण मारे गए और मापोगोस भी। तो इस वजह से बचे 2 भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि ये प्लैट्स पर कब्जा कर सकते थे अब। तो इन्हें कई दिनों तक देखा गया। दूसरी तरफ दूसरी मटिम्बा कॉलिशन में 2 भाइयों में से एक मटिम्बा वरिंगम्स के हाथों टेरिटोरियल फाइट में मारा गया और एक भाई 3 अहोगास मेल्स के हाथों टेरिटोरियल फाइट में मारा गया। अब आखिरी बचा
मटिम्बा मेल बचा हुआ था जो इधर रह रहा था, वो बुढ़ापे के कारण 12 साल की उम्र में मारा गया। बचे 2 भाइयों की सप्ताह का अंत हुआ जब हैरी बैरी मटिम्बा एक टेरिटोरियल फाइट के दौरान बहुत जख्मी होता है। एक दिन जिंजर एक बीमारी और बुढ़ापे के कारण मारा गया और बचा हैरी बैरी ने कुछ समय तक राज किया और बुढ़ापे के कारण उसकी सत्ता का अंत हो गया।